पढ़ाई लिखाई, भाषा का ज्ञान और डिग्री को कहीं फेंक दो और अब झाड़ू लगा के दिखाओ। इस कचरे को इकट्ठा करो और डालिए में डालकर किसी गटर में फेंक के आओ। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने अच्छे से काम कर रहे हो। तो तुम्हें सफाई कर्मचारी की नौकरी तुरंत दे देंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप? भाषा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे? अब देखिए, संस्कृत बोलने वाला इसे संस्कृत में बुलाएगा, इंग्लिश बोलने वाला इसे इंग्लिश में बुलाएगा, और भीम हमारा दौड़कर कचरा उठाएगा। क्या भीम? कहाँ ढूंढूं शंकर को? परेशान मत हो रमा, मिल जाएगा तुम्हारा भाई। भीमराव, कहा था ना कि कुछ भी कहीं भी काम करोगे। कब क्या हुआ? रमा खून बेचकर पैसा लाई है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों को लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि आपकी और दीदी की थोड़ी मदद कर पाए, इसलिए हम काम ढूंढने चले गए। नरोत्तम, ये तुम बहुत ही अनुचित कर रहे हो। उचित, अनुचित, इसका ज्ञान मुझे नहीं। इसे काम करना है तो करे, वरना जाए यहां से। अरे इसका साला नौकरी करते करते मर गया, और जीजा अभी भी नौकरी के लिए मोलभाव कर रहा है। कमाल है। देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा। वो तुम भी हो सकते हो। याद रखो भीमराव, कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे और बदले में पैसे भी देंगे। निकालिए रस्सी और बांधकर बना लीजिए मुझे मवेशी। बस बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से हुआ है? कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है, इसीलिए सड़क पर जहां जहां जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा। कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे। पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, बदले में पैसे भी देंगे। तुम्हें क्या गंदगी से हुआ है? कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है। मैं करूंगा ये काम। ये हुई ना बात। उठाओ ये झाड़ू और कचरा साफ करना शुरू करो। जाओ।
भीमराव, यहाँ यहाँ कचरा डाला है, अच्छे से साफ करो। वहां भी ढंग से सफाई करो। जाओ। देखिए कितने ढंग से साफ सफाई कर रहा है ना। हाँ, लड़का मेहनती है। बिल्कुल, देख रहे हैं ना सर, पढ़ाई लिखाई कितने काम आ रही है इसकी, कितनी बारीकी से साफ सफाई कर रहा है। बोलिए। सच कह रहे हो? इसके जात के लड़का लड़की अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम दे दिया करेंगे। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। अरे भीमराव, कहाँ जा रहे हो? अपनी योग्यता के हिसाब से काम ढूंढने जा रहा हूँ। ये नाम अच्छे से याद रखिए साहब, एक दिन ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो भीमराव? तालियों के हकदार हो तुम। कितनी बारीकी से साफ सफाई की है। हाँ? वाह। मैं तो कहता हूँ ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में फालतू पड़े हो तुम। ये करो, तुम्हारा जातिगत पेशा है, ये तुम्हारे खून में है। ये करो, पैसे कमाओ, मौज करो। क्या कहते हैं सर? सही है। तुम्हारी नौकरी पक्की। रोज सुबह सुबह उठ के अपने मोहल्ले के सड़कों को साफ करोगे, ठीक है? धन्यवाद। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है भीमराव? बस ऐसे ही मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करो, यही बहुत है।
ऑफिसर चलिए हम चलते हैं, कहीं चाय पीते हैं। गुरुजी चाय पियेंगे क्या? हाँ? चलिए। मुझे क्षमा कर दो भीम, क्योंकि जो समाज तुम्हारे साथ अन्याय करता है, जो समाज तुम्हारा हर समय अनादर करता है, उसी समाज का मैं भी एक अंग हूं। भीम, अभी तो केवल इस पूरे समाज की ओर से तुम्हारी क्षमा मांगने के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, ऐसा मत कहिए। ये बात सही है कि आप भी उसी समाज का हिस्सा है, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ वो सब तो उन्होंने किया। उनकी गलती में आपका हिस्सा तो नहीं था ना, तो आप खुद को क्यों दोषी समझ रहे हैं? नहीं भीम, मैं भी उतना ही दोषी हूं, क्योंकि समाज की भूल को मैं सुधार नहीं पा रहा। काकी, मेरा सारा काम हो गया, अब जाऊं मैं शंकर को ढूंढने। जाओ बेटा, ढूंढो जाके शंकर को। रमा, आप मुझे माफ कर दो रमा। क्या हुआ? आप माफी क्यों मांग रहे? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे बैरिस्टर के यहाँ नौकरी नहीं मिली, तो अभी मैंने बंबई महानगर पालिका में झाड़ू लगाने की नौकरी स्वीकार कर ली है। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इतने पढ़े लिखे हैं? नहीं, अब वो काम नहीं कर सकते। और आपने ही बताया था ना कि सड़क चलते एक बच्चा बस आपकी कहानी सुनकर घर वालों से लड़ते हुए पढ़ाई कर रहा था। सोचिए, उसको पता चलेगा कि उसका ना एक पढ़ लिख कर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, तो उसे कैसा महसूस होगा? तो क्या कर सकता हूँ रमा? तुम ये बर्तन धोने का काम कर रही हो। शंकर और छोटी मेरे लिए नौकरी ढूंढने के लिए तैयार है। उसी के कारण पता नहीं शंकर कहाँ चला गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं सिर्फ बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करने का कैसे सोच सकता हूँ? आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप बस बैरिस्टर के यहाँ ही काम कीजिए। बैरिस्टर के यहाँ ही काम करना है, लेकिन जब तक वो काम नहीं मिलता है तब तक मैं ये झाड़ू लगाने का काम करता रहूंगा। फिर कीजिए, जो करना है कीजिए, बस मुझसे बात मत कीजिए। आपको अगर थोड़ी सी भी मेरी कदर होगी ना, तो आप वो काम नहीं करेंगे।
लक्ष्मी, ये क्या क्या कर रही है ये? वही कर रही हूँ बुआ जो आप देख रही हैं। लेकिन ऐसा कर क्यों रही है तू? करूंगी। और अगर आपको बुरा लग रहा है ना बुआ, तो भीम भाऊ और रमा को आने दीजिए, फिर कह दीजिएगा कि खड़ी कर दे बीच में एक दीवार। तुम दोनों की साथ में रहकर हिम्मत बढ़ती जा रही है। इसमें हिम्मत बढ़ने की क्या बात है दीदी? बीच में दीवार नहीं है तो इधर का कचरा उधर, उधर का इधर, तो होते रहेगा। आप दिल पर क्यों लगा रही है इतना? जीजा भाई, तू भी लक्ष्मी के जैसे हाथ में झाड़ू उठा और अपने घर के हिस्से में जितने भी जाले हैं वो सब साफ करो। मुझे एक भी जाला दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरा घर साफ चाहिए। क्या देख क्या रही हो? भूल गए कि मैं तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति की बहन हूं? चलो शुरू हो जाओ। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि घर के बड़े होने की हैसियत क्या होती है। चलो। देख रही हैं आई? देख रही है आप बुआ के तेवर कितने बढ़ते जा रहे हैं? करो चुपचाप साफ। अभी अभी उलझे भीम से, तुरंत इनसे उलझ लिए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। करो साफ। रमा, क्या हुआ रमा? रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ बता ना। शंकर के मौत का सबूत मिल गया क्या? क्या हुआ बताएगी? बुआ मुझे कुछ नहीं हुआ है। उन्हें समझाइए ना, झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। भीम झाड़ू लगाएगा? ये सही बात नहीं है। डलिया अम्मा, लगाने दो ना झाड़ू भीम को। अगर झाड़ू नहीं लगाएगा तो बाद में ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरा बेटा पैसा कमाने गया है, वो खूब सारा पैसा कमाएगा तो वो जश्न मनाएगी, लाडू बनाएगी, मोदक बनाएगी। तू बनवाएगी ना मेरे साथ? हाँ, तू बनवाएगी ना मेरे साथ? हम जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तुम भी नाचो, तुम भी नाच। मेरा बेटा गया, मैं मोदक बनाऊंगी, मैं सबको झूठे दूंगी। कितने सारे मोदक बनाने मेरे को पता है। तू बनाएगी ना मेरे साथ मोदक? हाँ अम्मा, तुम भी बनाओगे ना मेरे साथ मोदक? मैं मोदक बनाऊंगी, मैं मोदक बनाऊंगी, मैं सबको पैसे दूंगी। सब लोग, सब मुझको ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? कमला, संभाल अपने आप को, तेरा बेटा मर गया है। पागल हो गया क्या? मेरा बेटा नहीं बना है, वो भी आएगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, हम जश्न मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। भीम, भीम, देखो ना, ये सब लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। तुम बोलो, मेरा बेटा आएगा ना? बोलो ना भीम, मेरा बेटा आएगा ना?